हेलो एंड वेलकम टू द इन माय चैनल ऑल स्पेशल नॉलेज। आज की वीडियो में हम आप लोगों को 12th एजी के जंतु विज्ञान के पेपर में कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस यानी विषाणु है। इसे सजीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें सजीवों की तरह जनन करने की क्षमता होती है, इसीलिए। और निर्जीव क्योंकि इन्हें निर्जीव वस्तुओं की तरह हजारों वर्षों तक एकत्र करके रखा जा सकता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। जीवन का भौतिक आधार है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कई, तो इसमें दिया रहेगा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है। संदेशवाहक आरएनए किसके संश्लेषण में भाग लेता है? तो प्रोटीन। किसके संश्लेषण में? प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। उड़ने वाले स्तनधारी का नाम लिखिए। तो क्या है? चमगादड़। चमगादड़ ऐसा जंतु है जिसको उड़ने वाला स्तनधारी कहा जाता है। फीता क्रीम का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? टीनिया सैजिनेटा। क्या है? टीनिया सैजिनेटा है फीता क्रीम का जंतु वैज्ञानिक नाम। केंचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इसका क्या है? फेरेटिमा पास्थ्यूमा है। क्या? फेरेटिमा पास्थ्यूमा केंचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना है। क्या? पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम है। संघ एनेलिडा का प्राणी है। तो क्या है? केंचुआ है। उसमें कई ऑप्शन 2-3 दिए रहेंगे, तो हमें किस पर लगाना है? केंचुए पर। केंचुआ संघ एनेलिडा का प्राणी है। वर्गीकी में द्विनाम नामकरण पद्धति के प्रस्तावक हैं। तो कौन है? लिनियस। या फिर वर्गीकी में द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो लिनियस ही हैं जिन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। तो कौन है? तिलचट्टा है। तो हमें क्या याद रखना है कि तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के श्वसन अंग हैं। तो क्या है? ट्रेकिया। जैसे हम लोगों में फेफड़ा आदि होता है ना, तो फेफड़ा होता है, तो उनमें क्या है? ट्रेकिया, जिससे वे श्वसन करते हैं। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है। क्या कार्य है? अनावश्यक जल को बाहर निकालना। यह किसका कार्य है? संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है अमीबा में। अमीबा किस वर्ग का जंतु है? तो या सार्कोडिना। किस वर्ग का? सार्कोडिना वर्ग का जंतु है अमीबा। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है। अमीबा के प्रजनन अंग है। तो क्या है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के द्वारा ही अमीबा प्रजनन करना, मतलब कि चलने के लिए, गति करने के लिए, तो स्यूडोपोडिया है। अमीबा के कूड़पाद का कार्य है। क्या कार्य है? प्रचलन, मतलब गति करना। अमीबा का जो कूड़पाद है उसी के द्वारा ही प्रचलन करते हैं, यानी गति करते हैं, तो यही कार्य है। पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है? तो रोमाभो द्वारा। किसके द्वारा? रोमाभो या सीलिया के द्वारा पैरामीशियम गमन करते हैं, मतलब चलते हैं या गति करते हैं। तो किसके द्वारा? रोमाभो द्वारा। कौन सा जंतु स्लीपाकार होता है? तो पैरामीशियम। पैरामीशियम ऐसा जंतु है जो स्लीपाकार होता है। एस्कैरिस में पीनियल सीटी कहाँ पाई जाती है? नर के आवस्कर मार्ग में। कहाँ पाई जाती है? नर के आवस्कर मार्ग में पीनियल सीटी पाई जाती है।
मादा एस्केरिस के पहचान के लिए लक्षण है, तो कौन सा लक्षण जिससे हम पहचानेंगे कि मादा एस्केरिस है? पश्च छोर का सीधा होना, जो पीछे का छोर होगा वो सीधा हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। संघ एनेलिडा के लार्वा का नाम बताइए, तो इसके लार्वा का नाम ट्रोकोफोर है। क्या है? ट्रोकोफोर। संघ एनेलिडा के लार्वा का नाम है क्या? ट्रोकोफोर है। केंचुए में कोकून का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है कोकून का? कोकून में ही निषेचन होता है, यही महत्व है केंचुए में कोकून का, कि कोकून में ही निषेचन होता है। केंचुए का शरीर कितने खंडों का होता है? 100 से 120 खंडों का। यहाँ पर केंचुए कर नहीं रहेगा, यहाँ पर केंचुए का शरीर कितने खंडों का होता है? तो 100 से 120 खंडों से बना होता है केंचुए का शरीर। केंचुए में क्लाइटेलम या पर्यायिका किन खंडों में पाया जाता है? तो 14वें, 15वें और 16वें खंडों में क्लाइटेलम या पर्यायिका पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी जीव है? तो केंचुआ है। और भी जंतु दिए रहेंगे 2-3, तो उसमें हमें क्या याद रखना है कि केंचुआ जो है द्विलिंगी जीव है। केंचुए के किन खंडों में जनन अंकुर होते हैं? तो 17 से 19 से के बीच जो है 17 से 19 खंडों में जो होते हैं जनन अंकुर होते हैं केंचुए में। केंचुए के गमन में सहायक होता है सीटी या पेशियां, जिन्हें के द्वारा केंचुआ जो गमन करता है, मतलब गति करता है या चलता है, तो किसके द्वारा? सीटी एवं पेशियों के द्वारा गमन करता है केंचुआ। केंचुए होते हैं सर्वाहारी होता है, तो उसमें दिया रहेगा शाकाहारी, मांसाहारी, कीट भक्षी, तो हमें क्या याद करना कि सर्वाहारी। केंचुआ सर्वाहारी होता है। जंतु विज्ञान के जनक हैं, तो जंतु विज्ञान के कौन जनक हैं? अरस्तु वैज्ञानिक थे। कौन? अरस्तु, जो जंतु विज्ञान के जनक हैं।